वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके। तो जो लोग भी 2024 में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, प्लीज़ मेरा ब्लॉग लास्ट तक देखना। बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगे जो मुझे 2018 में नहीं मिला था। ये मेरा सेकंड टाइम है। हम लोग जा रहे थे भिवाड़ी से। पहले हम गए थे गुड़गांव में, वहाँ से मेट्रो लिया था, फिर कश्मीरी गेट जाना था। बट बस वाले का हम एसी बस से जा रहे थे कटरा। तो उन्होंने कॉल करा कि बस वहाँ से नहीं जा रहे हैं, लाल किला से जा रहे हैं। तो हमने कश्मीरी गेट उतर के वहाँ से लाल किला का मेट्रो लेके, लाल किला से मेट्रो के पास में ही था। और हमारा बस आधा घंटा पौना 1 घंटा लेट था। उसके बाद हमें लगा था कि मतलब वहाँ पहुँचने का टाइम था 10 बजे, बट हम पहुँचे थे 12 बजे। 2 घंटा हमारा बस लेट था और बहुत अच्छे से भी पहुँच गए थे, कोई दिक्कत नहीं आया था। बस 3 जगह रुका भी था। तो बस की तो बहुत ही अच्छी जर्नी थी। वही बोलते हैं ना, माता जब चाहते हैं तभी आपके दर्शन होता है। माता वैष्णो देवी ऐसे कहीं पे भी जगह ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो हमें लगा था पहले हम ट्रेन से जाएंगे, बट बाद में हमें पता लगा कि पंजाब में ट्रेन रुक रहे हैं, वहाँ पे 12-12 घंटा 10-10 घंटा, इनफैक्ट जो वंदे भारत है वो भी ट्रेन रुक रहे हैं। जब हम आ रहे थे तभी हमें पता लगा हमारा वंदे भारत 4 घंटे लेट था। तो हम पहुंच गए थे। वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था और हमें इजीली वहाँ पे होटल मिल गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हम वहीं जाके होटल करा था। जो नॉन एसी का था वो 800 रुपये का था पर डे के हिसाब से। उसके बाद हमें जो सबसे पहला काम था, वहाँ जाके पहले टिकट मिलती थी, आप आई कार्ड बनती है, जो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे काउंटर खुला रहता है। और हमें बहुत ईजीली मिल गए थे, कोई भीड़ नहीं था। आपका नाम पूछता है और आपका फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद आई कार्ड बना देते हैं। मेरा बेबी 3 साल का था तो उसका आई कार्ड नहीं बना था। बहुत ही अच्छे से आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं इजीली। बट हम जब आ रहे थे तो यहाँ बहुत लंबा लाइन था। हमारे टाइम तो लाइन था ही नहीं। उसके बाद खाने के लिए यहाँ कोई भी होटल रेस्टोरेंट में चले जाए, छोटे बड़े सभी नो ऑनियन नो गार्लिक वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे भंडारा भी मिल जाता है। हमें इस मंदिर में भंडारे भी मिल गए थे। तो हमने भंडारा वगैरह खा के होटल जाके कपड़े चेंज करके फिर हम शाम को निकल गए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। क्योंकि शाम की जो यात्रा होती है ना, वो इजीली कंप्लीट हो सकता है। दिन की धूप के वजह से पता नहीं मौसम कैसा होगा। अभी मौसम तो अच्छा था, हमें पहले लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे बारिश की वजह से, बट हाँ बारिश था नहीं, मौसम अच्छा था। यहाँ पे ये जगहों में फ़ोटो आप खींच सकते हैं। फ़ोटो के लिए बहुत अच्छा, आपको 1-2 शॉप छोड़ के दूसरी तीसरी शॉप मिल ही जाएगा। मैंने भी अपने बेबी का फ़ोटो करा था, फ़ोटोशूट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था उसका माता वैष्णो देवी जाने का। जब हम पहली बार गए थे तो 12 घंटे में चढ़ाई, दर्शन, अर्धकुमारी छोड़ के सब हो गया था। इस बार मैंने सोचा था कि अर्धकुमारी का तो दर्शन करूँगी। तो हम लोग अर्धकुमारी होके जाने का फ़ैसला करा था। और यहाँ से हमने नीचे से ही चुननी, क्योंकि सस्ते में मिलती है, जितनी आगे जाएंगे उतने महंगे भी हो जाते हैं। और स्टिक ले लिया था, सबसे ज़रूरी है स्टिक के बिना चढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो माता वैष्णो देवी जाए कोई कहीं पे भी पहाड़ों के दर्शन या ट्रैकिंग हो, आपके हाथ में तो स्टिक होना ही चाहिए। हमारे साथ बच्चा था। यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिला था, स्ट्रोलर। जो पहले पिट्ठू होता था, पिट्ठू यहाँ पे बंद हो गया, तो हमने बेबी के लिए कर लिया था। बट वो आगे जाके बोलूँगी वो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पैसे ले रहे थे 2000 रुपये। जब आप स्ट्रोलर दोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, और हम ले गए। इसके चक्कर में हम रोपवे में नहीं जा सकते, क्योंकि रोपवे में स्ट्रोलर अलाउ है नहीं। तो आप ये दिमाग में रखिए कि स्ट्रोलर अगर ले रहे हैं, या फिर ऊपर छोड़ने का कुछ हो, या फिर कोई जाए साथ में जिसको आप ऊपर दे दो। क्योंकि माता वैष्णो देवी के भवन से लेके भैरव बाबा आप स्ट्रोलर से, रोपवे से जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये देखिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आप अगर यहाँ से आप ऑटो भी, हमने सोचा था कि ऑटो करके चले जाऊँगी, बट ऑटो का भी कॉस्ट, अगर आप फुल ऑटो ले रहे हैं तो 260 रुपये 2-3 किलोमीटर के लिए। तो हम पैदल ही निकल गए थे, क्योंकि जाते टाइम तो जा सकते हैं, आते टाइम पैर दर्द होगा और मुझे नंगे पैर जाना था। इसी वजह से मैंने यहाँ से तो ऑटो करा ही नहीं, हम चले गए थे। और जाम भी लग जाता है आगे जाके, इसलिए हम इजीली चले गए थे। और प्रसाद लिया नहीं
नहीं था। प्रसाद हमने भवन के पास जो मंदिर है प्रसाद भंडार होते हैं वहीं से हमने प्रसाद लेते हैं। यहाँ से हम प्रसाद लेते नहीं है। 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 50 एंड 100 उसके अब का भी होगा या मुझे याद नहीं है, बट हमने वहीं से लिया था। यहाँ से लेके भी जाना इजी नहीं, क्योंकि बेबी साथ में जा रही है तो बेबी के लिए तो सारे उसके डायपर, उसके पानी, उसके कपड़े, इनफैक्ट वो सब ने बोला था कि ऊपर ठंड होगी तो हमने अपना भी लिया था, बट ऊपर इतना ठंड नहीं मिला था। बच्चे के लिए ठंड था तो हमने बच्चे के लिए ठंड के कपड़े सब कुछ ले रखा था। ये है एंट्री पॉइंट। पहले था कि आप सीधे जा सकते हो, बट नहीं, अब रास्ता राइट साइड से एक लाइन बना दिया है, यहाँ से ही एंट्री करना है और आई कार्ड आपको साथ में रखना है। कहीं चेकिंग आई कार्ड की नहीं हो रही थी हमारे साथ। जब हम वापस आए थे तब बिना आई कार्ड देखे आपको एग्ज़िट नहीं मिलता है। एक बंदे ने आई कार्ड खो दिया था तो उसको बोल रहे थे कि उसको उसके लिए पैसे भरना पड़ेगा, तो इसीलिए आई कार्ड आप संभाल के रखिए, आई कार्ड कहीं मत गुम करिए। देखिए यहाँ से एग्ज़िट लाइन अलग हो जाती है और एंट्री लाइन अलग है। और हम जो रास्ता इस बार लिया था वो था जो अर्थ कुमारी होके भवन जाने का। वो सबसे मतलब हमारा नहीं लेना चाहिए था वो डिसीजन, बट हाँ जो माता रानी चाहते हैं। नंगे पैर मैं गई हूँ, मुझे कहीं नहीं लगा, कहीं पे भी आते टाइम मुझे थोड़ा सा लग रहा था, फील हो रहा था पैरों में, बट आराम से गई हूँ। बट हाँ कोई अगर साथ में एजेड हो या ये हो तो अर्थ कुमारी होके भवन तो कोई पैदल नहीं जाना चाहिए। अर्थ कुमारी में 2 रास्ता हो गए जो हमें पता नहीं था, बाद में पता लगी। एक सीढ़ियाँ थोड़ी होके फिर जाने का वो इजी रास्ता है, वो शॉर्टकट है, हमें वो रास्ता नहीं पता था। या वापस अब आके इधर से भवन जाओ, क्योंकि अर्थ कुमारी से चढ़ाई जो है ना वो बहुत ही खड़ी है और थक जाते हैं इंसान। बच्चे लेके हमने स्ट्रॉलर ले लिया था आगे जाके। यहाँ पे इतनी भीड़ बिकॉज ऑफ घोड़े, और मुझे सबसे बेकार लगता है घोड़े से जाना। एक तो डर भी लगता है और घोड़े, एक तो पता नहीं वो घोड़ा कितना वेट ले सकता है कुछ नहीं पता। वो लोग तो पैसे के लिए कर रहे हैं, उसमें इतने हेल्दी लोग बैठ जाते हैं, बेचारे लेके जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पैदल नहीं जा सकते हैं तो हेलीकॉप्टर पे जाइए या पालकी भी कर ले, वो भी ठीक है। बट घोड़ा, क्योंकि पालकी या 5-6 लोग ले जाते हैं और घोड़े में वो घोड़ा बेचारा बोल नहीं सकता है। मुझे तो सबसे मतलब तरस आती है और सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ लगती है कि लोगों को ये सोच क्यों नहीं कि घोड़े पे जाना, और अपनी जान भी अगर कहीं उसने फेंक दिया या कुछ कर दिया, उन लोगों को मार के ले जाते हैं। तो मैं तो घोड़े से नहीं गई हूँ, पिछली बार भी नहीं गई थी, इस बार भी मैं नहीं गई हूँ, पैदल ही गई हूँ, पैदल ही आई हूँ। ये सबसे बेस्ट है। आप टाइम लेके जाइए, पैदल जाइए, अगर टाइम नहीं है तो हेलीकॉप्टर करिए, बट एक घोड़े से जाना मेरे लिए तो ये सही नहीं है। ये देखें हम लोग यही थोड़ा हमें भीड़ मिला था, आगे जाके तो इतना भीड़ नहीं था। बट हाँ अब इस टाइम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बच्चे लेके जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब इतना भीड़ भी नहीं था, बट हमें लग रहा था बच्चे के हिसाब से तो भीड़ था। यहाँ से हमने स्ट्रॉलर कर लिया था। ये लोग 2000 रुपये रख रहे थे जमा, जिसमें से 200 रुपये ये लोग काटेंगे स्ट्रॉलर के, बाद बाकी आपको 1800 रुपये दे देंगे। हमें वापस कर दिया था। ये देखिए ये खुश हो गई थी, पहले तो खुश हो गई थी स्ट्रॉलर में बैठ में, छोटे में जब थी तब तो स्ट्रॉलर में बैठी नहीं, बट अब स्ट्रॉलर में बैठने के लिए बहुत खुश तो हो गई थी। बट आगे जाके स्ट्रॉलर में बैठना भी नहीं चाह रहे थे और हमारे पास इतने सामान नहीं थे, तो हमारे लिए तो स्ट्रॉलर लेना बेकार ही हो गया। ये पहले तो, और आपके साथ कोई हो अगर इंसान स्ट्रॉलर चलाने वाला तो ही आप लीजिए, अगर कहीं और से ले रहे हैं तो वो लोग तो महंगे लेंगे। बट मैं तो लेके इतने दूर नहीं जा सकती। मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने लेके थे, हैट्स ऑफ। बट हाँ उनको भी तकलीफ़ हो रही थी जैसे पैदल जाने में और इसमें। और हमने एक चीज़ पिछली बार जो गलती करी थी, सीढ़ियों से जाना तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उतरिए आप सीढ़ियों से। यहाँ पे जगह जगह आपको मंदिर, माता रानी के जयकारे और ढोल, इस बार न्यू जो चीज़ थी ढोल, हर जगह पे ढोल बज रहे थे, अच्छा फीलिंग आ रही थी, एक वाइब थी बहुत ही अच्छा। और हाँ जब चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं प्यास तो लग रही है, पानी अब नहीं पीना चाहिए ढेर सारा,
तो थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, या फिर यहाँ पे नारियल पानी मिल रहे थे, नारियल पानी ले लेना चाहिए। जो भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में लेना चाहिए। खाना इतना सॉलिड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना अगर हमने सॉलिड खा लिया तो चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये देखिए फर्स्ट ये मंदिर आ गई थी। बोलते हैं यहाँ पे भी माता रानी का पैर है, हमने देखा भी गया था अंदर के। ये पुराना वाला है और आगे अर्थ कुमारी वो उसके बाद वहाँ की है। ये इस बार हमने दर्शन अच्छे से करा। पिछली बार हमने इसका पता नहीं था तो हमने दर्शन भी नहीं करा था, क्योंकि हम सीढ़ियों से निकल गए थे। इस बार हम ये बाय वॉकिंग पे जा रहे हैं तो ये देखने में मिल गया था हमें, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन करा। उसके आगे हम निकल गए। और बाणगंगा का भी मैंने कोई शूट नहीं करा, कि एक तो रात के टाइम था और ऊपर से पानी नहीं था, इस वजह से। ये देखिए उनके पापा ही उसको लेके आए। हमारे तो बस के बाद हम थोड़ी देर बाद हाँप ही रहे थे, बट बहुत मुश्किल है चढ़ाई स्ट्रोलर से। ये देखिए दोनों पापा और वो एंजॉय कर रहे थे। उनके पापा के मतलब हैट्स ऑफ है पापा को कि इतने पे उसको लेके जा रहे थे। हमारी तो बस की बात है नहीं। हमें लग गए थे, हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दिया था लमसम 8 बजे, और हम थोड़ी देर पे बैठ के जा रहे थे, क्योंकि अगर हम एकदम से फ्लो में चलने, पहले तो फ्लो में चलने लग जाते तो पैर में दर्द भी होने लग जाते और चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। तो हम बैठ के आराम से जा रहे थे। भीड़ तो था ही, ये देखिए। जबकि हम मई के फर्स्ट वीक में गए तब ये भीड़ है, अभी तो छुट्टियों में बहुत भीड़। ऊपर से नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात के टाइम सुकून मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि और बैठ जाए थोड़ी देर। अब हम अर्थ कुमारी के आसपास आ गए थे। यहाँ से पास में ही है अर्थ कुमारी। पहले हम अर्थ कुमारी जाके पर्ची काटने वाले थे, और काटा भी था। जहाँ हमारा नंबर था 500 और हुआ था तभी कोई 175 चल रहा था। तो हमें लगा था कि नेक्स्ट डे शाम तक तो आ ही जाएगा, तब दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। आ गए हम अर्थ कुमारी, बट हमारा आया ही नहीं। जब हम नेक्स्ट डे आए तो तभी वो चल रहा था 250 के करीब। मतलब उन्होंने बोल दिया था कि 24 घंटे लग जाएंगे। VIP दर्शन भी है, बट हम लोग तो पता ही नहीं कैसे करना है और क्या है। नॉर्मल ही सही है, VIP के लिए तो इतने दूर से गए नहीं। नॉर्मल दर्शन बहुत लोग रुक के यहाँ से जा रहे थे। हमने 5 डेज़ की, क्योंकि सब जॉब ही करते हैं, छुट्टी लिया था, तो यहीं पे हमारा 3 डेज़ जाना, एक दिन आना, एक दिन, और 2 दिन लग गए थे हमें चढ़ाई उतराई में। और तो टाइम था ही नहीं कि हम दर्शन कर लें। नेक्स्ट टाइम माता रानी चाहेंगे तो हम अर्थ कुमारी का भी दर्शन करेंगे, कभी ना कभी दर्शन होगा। ये देखिए मेरे हस्बैंड टिकट भी लेके आ गए थे, बट वही है, जब तक इस यहाँ का बुलावा नहीं आएगा तब तक दर्शन नहीं होगा। यहाँ से हमने देखा था भवन के वे टू भवन, तो हमने ऐसे ही चले गए। हम कहीं किसी से पूछा नहीं कि दूसरा कोई रास्ता है या नहीं है। अगर हम किसी से पूछ लेते ना तो शायद, बट हाँ सीढ़ियों से हम स्ट्रॉलर लेके भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए यही रास्ता हमें शायद सही लग रहा था, तो हम यहीं से ही निकल गए भवन के लिए। उससे पहले आता है सांझी छत। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया। यहाँ प्रसाद भंडारे करके वहाँ प्रसाद मिलता है अंदर ही खाने के लिए। ये वाला जगह मिलता है, अंदर ही खाने देते हैं, बट बहुत टेस्टी है यहाँ का प्रसाद। हमें सबको ही अच्छा लगा था। अब अंदर जाके बैठ के आराम से यहाँ पे अंदर जाना है और जाके प्रसाद खानी है। प्रसाद खाया, उसके बाद हम यहाँ से फिर निकल गए भवन के लिए, क्योंकि रात के 4 बज गए थे हमें यहाँ तक आने के लिए। मतलब 5 बज गए थे, हम भवन तक पहुँचे थे 5 साढ़े 5 बज गए थे। यहाँ से भी 1-1.5 घंटा लगा था। यहाँ से थोड़ी देर बाद इतनी चढ़ाई नहीं है और ये हम भवन आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद लॉकर रूम है। पहले ही जब हम आ रहे थे ना तभी हमें लेफ़्ट साइड में लॉकर रूम दिख गया था, क्योंकि आगे जाके बहुत अब चेंजेस हो गया। ये एंट्री गेट है। हमें पहले आ गए थे कि यहाँ लेंगे, बट इतनी भीड़ था, हम फिर पीछे वापस गए। वो लॉकर रूम पे रखा सब कुछ, और ट्रॉलर एक शॉप वाले को बोल के स्ट्रॉलर वहाँ पे रखवाई। उसके बाद दिन हो गए, हम पहुँच गए थे 5:30 बजे। हमें पता नहीं था उसके बाद बंद हो जाता है किवाड़ 7 बजे तक, और भीड़ था इसलिए 7 बजे के बाद खोल भी दिया। बट इतनी भीड़ था कि हमें 2 घंटे 2.5 घंटे लगे दर्शन के लिए। बट हाँ अच्छे से दर्शन हो गया। उसके बाद हम भैरव बाबा भी चले गए थे, क्योंकि रोपवे में जा नहीं सकते तो हम पैदल ही गए थे। भैरव बाबा भी हमें लग गए थे 2-2.5 घंटे पहुँचने में। ये भैरव बाबा के मंदिर है, आप लोग दर्शन कर लीजिए। पहले जब गए थे ये सब था नहीं, अब न्यू हुआ है, बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद हम नीचे ही आ गए थे, क्योंकि बहुत ही थक गए थे। अब वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रहा था। और आते ये वाला तो ज़रूर हमने कर लिया था, पैरों का और पीठ का, तो बहुत आराम
पहुंचा था। ये देखिए हम एग्ज़िट कर लिए, एग्ज़िट नीचे से आ गए थे और हमने यहाँ से ऑटो करके हम आ गए थे नीचे अपने रूम तक।